क्या आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं या फिर वक्त से पहले आपका चेहरा झुर्रियों का शिकार हो रहा है? जब भी आईना देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं। बहुत से ट्रीटमेंट्स ले चुकी, महंगी क्रीमें और सीरम्स भी आजमा लिए, घर के टोटके भी इस्तेमाल कर लिए, पार्लर्स के चक्कर भी बेशुमार लगा लिए, लेकिन अफाका नहीं हुआ। तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं जो आपको रेमेडीज बताने जा रही हूँ उन रेमेडीज का ये दावा है कि वो आपको कुदरती शफा देंगी। जी हाँ, बात कर रही हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज की। तो बने रहिए साथ और आखिर तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, आपकी जिल्द टाइट होनी शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक मखसूस ग्लो, खूबसूरत ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपका चेहरा जवान और हसीन लगने लगेगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्काइन होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि झुर्रियाँ क्यों होती हैं। असल में एज बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन का जो कोलेजन है और इलास्टिन है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारी जिल्द में लकीरें और झुर्रियाँ नमूदार होने लगती हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो डिहाइड्रेशन है। पानी की कमी की वजह से हमारी जिल्द में खुश्की होना शुरू हो जाती है, हमारी जिल्द खुश्क होकर सिकुड़ना शुरू कर देती है, उससे झुर्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी कॉज है वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, हर वक्त सोचों में डूबे रहना, गमगीन रहना। ये वजूहात भी आपकी स्किन पे बहुत असर डालती हैं और आपके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ नमूदार होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसका इलाज होम्योपैथिक के पास मौजूद है। जबकि सूरज की शुआएं भी जिल्द को बहुत डिस्टर्ब करती हैं और जिल्द की जो खूबसूरती, उसकी नरमी और उसकी लचक है, सूरज की खतरनाक शुआएं उस लचक को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से जिल्द लटकना शुरू हो जाती है। जबकि फेशियल एक्सप्रेशंस ये बड़े काउंट होते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के चेहरे के तासुरात बदलना, हर छोटी बड़ी बातें माथे पे तेवरी का आ जाना, माथे पे बल डाल लेना। ये वक्त गुजरने के साथ जो इस टाइप की हमारी हैबिट्स होती हैं या ये चीज़ें जो हैं ये आपकी चेहरे पे रिंकल्स बनने का बहुत बड़ी वजह बनती हैं। नाज़रीन, ख़वातीन में मेनोपॉज के दौरान क्योंकि हार्मोनिकल तब्दीलियाँ बहुत सी होती हैं, इसलिए भी चेहरे की जिल्द लूज़ होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथी की उन रेमेडीज़ की जिनके इस्तेमाल से चेहरे के रिंकल से निजात पाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना ज़रूरी समझती हूँ, मेडिसिन प्लस केयर प्लस स्किन मॉइस्चराइजेशन प्लस हाइड्रेशन यानी पानी का मुसलसल इस्तेमाल, ये सब चीज़ें साथ लेकर चलेंगे तो मेडिसन ने तो वर्क करना ही करना है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना वो और भी ज़्यादा बेहतर आएगा। नाज़रीन, जो पहली मेडिसिन का मैं जिक्र आपसे करने जा रही हूँ, होम्योपैथी की पहली रेमेडी है साल्साप्रेला क्यू। 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे शाम। अब ये दवाई काम क्या करेगी? ये जो बेरौनक जिल्द हो जाती है, जो रूखी सूखी जिल्द होती है, जिस जिल्द पे बारीक बारीक लकीरें नमूदार होनी शुरू हो जाती हैं और वही लकीरें बाद में झुर्रियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ये मेडिसिन ऐसे चेहरों के लिए बेहतरीन वर्क करती है। और यूँ समझें कि ये साल्साप्रेला जो है, जैसे हमारे खून साफ करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल होती है, होम्योपैथिक की ये ब्लड क्लिनजर है। ये आपके खून को साफ करेगी, आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगी, प्लस आपकी जो चिक्स हैं वो लाइट पिंक कलर की होना शुरू हो जाएंगी, मतलब सुर्ख सफ़ेद चेहरा बिना झुर्रियों के। साल्साप्रेला क्यू सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे इस्तेमाल करने हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं इनकी जो पोटेंसीज हैं, जैसा कि ये क्यू है
30 है, 200 है, 1 है, CM है, मतलब ये कुछ कुछ टाइम के बाद इनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी मशवरा कीजिएगा, या मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, आप यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, होम्योपैथी की जो दूसरी मेडिसिन है वो है नेट्रोम्योर 30। जी हाँ, अब इस मेडिसिन की जो पेशेंट होगी उसका चेहरा कैसा होगा, उसका चेहरा जो है ना मुरझाया हुआ होगा, चाहे वो यंग बच्ची भी क्यों ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बुढ़ापा जाहिर होगा, जिल्द मैली मैली होगी, सूखी सूखी जिल्द होगी, और जिल्द को देखकर ऐसे लगेगा कि एज इतनी नहीं है लेकिन शक्ल से बुजुर्गी टपक रही है। अब ये होता किस लिए है, क्योंकि नेट्रोम्योर आपके लिए उस वक्त भी बेहतरीन काम करती है जब आपको पुराने गम होते हैं। ठीक है, कोई आपके माजी में आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी होती है, कोई धोखा, कोई डिवोर्स है, कुछ भी, ठीक है, या हालात, घर के मामलात, माली परेशानी, या किसी भी रीज़न की वजह से आपने बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत दुख लिया, परेशानी ली, डिप्रेशन लिया, उसकी वजह से आपका चेहरा जब वक्त से पहले बुढ़ा लगने लगता है। तीसरी मेडिसिन आती है कलकेरिया फ्लोर 6X। ये मेडिसिन खसूसी तौर पे स्किन की जो लचक है ये उस पे काम करती है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि स्किन की जब लचक डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो उसकी वजह से जिल्द जो है ढलकना शुरू हो जाती है। तो ये जो कलकेरिया फ्लोर है ये उस स्किन के ढलकने को फिक्स करती है। कलकेरिया फ्लोर 6X, 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर और 4 गोलियां शाम को। मैं फिर बता रही हूँ कि ये 6X एक मखसूस टाइम तक इस्तेमाल होगी, उसके बाद इसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है। इसलिए व्हाट्सएप नंबर पर चल रहा है, अगर आप पर्सनली तौर पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ ज़रूरत हो मुझे बिल्कुल फ्री होकर, फ्री माइंड, टेंशन फ्री होकर आपने मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपको अगले स्टेज तक लेकर आ सकूं। नाज़रीन, चौथे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है सिलेशिया 6X। ये स्किन के लिए बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी जैसा कि कलकेरिया फ्लोर का मैंने आपको बताया। ये स्किन की लचक को बढ़ाएगी, स्किन पे पड़ने वाली लकीरों को ख़त्म करेगी। ये आपकी सिर्फ स्किन पे ही काम नहीं करेगी, जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों की ग्रोथ को भी तेज़ करेगी, आपके नेल्स को भी बेहतरीन बनाएगी, शाइनी भी होंगे, मजबूत भी होंगे और लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वो मेडिसिन्स जो मैंने झुर्रियाँ रिमूव करने के लिए आपसे डिस्कस की है, और उम्मीद है कि ये मेडिसिन जब आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, साथ में अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे, अपनी नींद पूरी लेंगे। ये दौर ही स्ट्रेस का है, ये दौर डिप्रेशन का है, ये दौर बहुत परेशानियों का है, लेकिन ज़िंदगी एक नेमत है, इसको हमने ईमानदारी के साथ लेकर चलना है। इसलिए अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, स्ट्रेस उतना लें जितना हम उठा सकते हैं। डेली कम अज़ कम 8 गिलास पानी लाजमी पीजिए, ये आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप जो है वो भी आपकी स्किन के लिए डेंजर है, इसलिए बाहर जब निकलें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। इससे हटकर एक ख़ास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ख़ास बात ऐसे समझें कि वो मोटिवेशन भी है। ठीक है, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर तो आपकी हूँ ना, जो कोशिश करती है कि मेरे पेशेंट्स तक हर चीज़ एक्यूरेट पहुँचे। तो एक बात कहना चाहूँगी और उम्मीद है आप वो सुनेंगे भी ज़रूर। कहना यही चाहती हूँ कि बुढ़ापा जो है ये कुदरती अमल है। एज बढ़ने का जो अमल है ये बिल्कुल नेचुरल है और इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से है। हाँ, इस अमल के शुरू होने पर दिल छोटा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं लाना, परेशान नहीं होना, बल्कि इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। ये जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, अगर इसको पॉजिटिविटी में भी लेकर जाते हैं तो ये वो तफक्कुरात हैं जो आपने अपनी साबका ज़िंदगी में गुजारे, उससे फिर तजर्बात हासिल किए, आप आगे अपनी आल औलाद को भी बताएंगे, वो अपनी औलाद को बताएंगी। तो इसको बहुत पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नफीस होता है अगर समझा जाए तो। बिल्कुल एक हकीकत है कि आप बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, ये हकीकत है। हाँ, जब ये पीरियड शुरू हो जाता है तो हम अपनी इतनी सी केयर ज़रूर करें कि जिसमें हम मेंटेन रह सकें। रोका नहीं जा सकता लेकिन मेंटेन किया जा सकता है।
तो फिर आइए आज वादा करते हैं कि हम अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखेंगे। नाज़रीन, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो फिर उस तक लाजमी पहुंचाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन से लोग झुर्रियों को लेकर शदीद परेशान हैं और उनकी झुर्रियाँ बनने की क्या वजूहात है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।